नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11 रुद्र के बारे में बताएंगे। ये 11 रुद्र कौन हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। कश्यप के पुत्र रूप में उत्पन्न ये एकादश रुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार कर इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिपति बना दिया। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। भगवान रुद्र मूलतः तो एक ही है, तथापि जगत के कल्याण के हेतु अनेक नाम रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है। दुख का नाश करने तथा संहार के समय क्रूर रूप धारण करके शत्रुओं को रुलाने से शिव को रुद्र कहते हैं। वेदों में शिव के अनेक नामों में रुद्र नाम ही विशेष है। उन्हें रुद्र परमेश्वरु, जगत सृष्टा रुद्र आदि कहकर परमात्मा माना जा गया है। यजुर्वेद का रुद्राध्याय भगवान रुद्र को समर्पित है। उपनिषद रुद्र को विश्व का अधिपति तथा महेश्वर बताते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित और भयभीत होकर अपनी ऐश्वर्य नगरी अमरावतीपुरी से भागकर अपने पिता महर्षि कश्यप के आश्रम की ओर आए। वहां उन्होंने अपनी कष्ट कथा अपने पिता कश्यप जी को तथा अपनी माता अदिति को सुनाई। भगवान सदाशिव में आसक्त बुद्धि वाले कश्यप जी ने अपने पुत्रों यानी देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया और अपना नित्य नियम पूरा किया। इसके पश्चात शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक तप करने लगे। जब कश्यप जी को इस प्रकार तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया तो सत्पुरुषों की गति स्वरूप दीनबंधु भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हुए। भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त कश्यप जी से बोले, हे मुने, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान महेश्वर को देखते ही कश्यप जी खुश हो गए। फिर विविध प्रकार से उन देवादिदेव की स्तुति कर उन्होंने कहा, हे नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए हे प्रभु, आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शिव तथास्तु कहकर अपनी अधोमिलित नेत्रों के साथ वहीं अंतर्यान हो गए। तब कश्यप जी भी प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम में वापस लौट आए। वहां आकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपने पुत्रों यानी देवताओं को कह सुनाया। भगवान शंकर के अवतार लेने की बात जानकर देवताओं को मन प्रसन्नता से भर गया। वे उन असरण सरान दीनबंधु भक्त वत्सल भगवान शिव के अवतार धारण की प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। उस समय के पश्चात भगवान शंकर ने अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र के रूप में अवतार धारण किया। भगवान के इन रुद्र अवतारों से सारा जगत शिव में हो गया। कश्यप मुनि के साथ सारे देवता हर्ष विभोर हो गए। आज भी भगवान शिव के स्वरूप में ये सभी एकादश रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान है और ईशानपुरी में निवास करते हैं। उनके अनुसार करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोकों में चारों ओर स्थित है। इन 11 रुद्रों के नाम कपाली, पिंगल, भीम, विरापक्ष, विरोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुद्ध, शंभु, चंड और भव है। ये एकादश रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं।
ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप में उत्पन्न हुए हैं। कश्यप के पुत्र रूप में उत्पन्न ये एकादश रुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार कर इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिपति बना दिया। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। भगवान रुद्र मूलतः तो एक ही हैं, तथापि जगत के कल्याण हेतु अनेकों नाम रूपों में अवतरित होते हैं। मुख्य रूप से 11 रुद्र है। विभिन्न पुराण में इनके नाम में भी अंतर मिलता है। रुद्रों के साथ उनके सहधर्मिणी रुद्राणियों का वर्णन भी आता है। श्रीमद् भागवत में 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार आए हैं: मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। उपनिषदों में एकादश प्राणों, 10 इंद्रियां और मन है। उपनिषद में बोला है कि एकादश प्राण है जिसमें 10 इंद्रियां और एक मन आता है, को एकादश रुद्र कहा गया है। परंतु ये आध्यात्मिक रुद्र है। ये शरीर रूपी मशीन को चलाते हैं। ये ठीक चले तो मनुष्य का सब कल्याण है, अन्यथा एक भी गति बिगड़ी तो शरीर बेकार हो जाता है। जो इस एकादश प्राणों को संयमित आहार विहार और योगाभ्यास द्वारा वश में रखता है वही सुख पाता है। यदि ये शरीर से निकलते हैं तो प्राणियों को रुलाते हैं, इसलिए रुद्र कहे जाते हैं। अतः 10 इंद्रियां और मन ही एकादश रुद्र है। इस प्रकार हमने आपको एकादश रुद्र के बारे में बताया। यदि आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।